और देखिए इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा मामले को लेकर एक अहम बैठक आज बुलाई गई है गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से। आपको बता दें, लगातार आतंकी हमलों से जिस तरह से दहल रहा है जम्मू कश्मीर, अब गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये मीटिंग चल रही है। इस मीटिंग में एनएसए अजीत डोभाल मौजूद हैं, एलजी मनोज सिन्हा मौजूद हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण मीटिंग ये कही जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये मीटिंग चल रही है और देखिए तस्वीरें भी सामने आई है इस मीटिंग की, आप देख सकते हैं। बेहद अहम बैठक, गृह मंत्री अमित शाह आपको नजर आ रहे हैं, एलजी आपको नजर आ रहे हैं, मनोज सिन्हा, साथ ही तमाम अधिकारी यहां पर, वरिष्ठ अधिकारी यहां पर मौजूद हैं इस बैठक में। आतंकी हमले और साथ ही अमरनाथ यात्रा की तैयारियों को लेकर भी चर्चा इस बैठक में की जाएगी। आपको याद होगा कि हाल ही में लगातार 3 आतंकी हमलों से किस तरह से दहल उठा था जम्मू कश्मीर। हालांकि लगातार सर्च ऑपरेशन यहां पर चलाया गया है, अमरनाथ यात्रा को भी शुरू करना है और ऐसे में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों को लेकर भी चर्चा होगी। मेरे सहयोगी प्रशांत देव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रशांत, बेहद अहम होती है ये मीटिंग, अब जबकि हाल ही में तमाम आतंकी घटनाएं सामने आई हो और अब अमरनाथ यात्रा वो भी शुरुआत, उसकी भी शुरुआत होनी है। देखिए बैठक शुरू हो गई है और बैठक में जो सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं गृह मंत्री अमित शाह के साथ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है, मुख्य सचिव हैं वहाँ के जम्मू कश्मीर के, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मौजूद हैं और आर्मी चीफ भी मौजूद हैं और आईबी प्रमुख भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि लगातार ये तीसरी बड़ी बैठक है। सबसे पहली बैठक प्रधानमंत्री मोदी ने ली, उसके बाद उन्होंने सबसे बात की थी, जम्मू कश्मीर में भी उपराज्यपाल से बात की थी, गृहमंत्री से बात की थी। गृहमंत्री उस वक्त दिल्ली में नहीं थे। उसके बाद शुक्रवार को गृहमंत्री ने दिल्ली में एक बैठक ली थी जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के हालात को ध्यान में रखते हुए अपने अधिकारियों के साथ, जिसमें आईबी प्रमुख पर सब लोग बैठे थे। उसके बाद शुक्रवार को निर्देश दिया था कि सब लोग जम्मू कश्मीर से संबंधित लोग हैं वो आएंगे, एक बैठक करनी है। तो बैठक अब शुरू हो गई है। जैसा मैंने बताया, इन 4-5 बड़े लोगों के अलावा तमाम दूसरे अधिकारी भी बैठक में मौजूद हैं। मसला यही है कि जो हालात लगातार 4-5 इंसिडेंट्स हुए, आतंकी घटनाएं हुई, वो क्यों हुई, क्या इनका संबंध पड़ोसी मुल्क से है, क्या बाहर से आतंकी घुसपैठ हुई है जिन्होंने इस आतंक घटनाओं को अंजाम दिया है, ये कैसे अचानक ये घटनाएं एक बैक टू बैक हो गई, इस पे चिंता करनी है। दूसरा कि अब से कुछ ही दिन बाद अमरनाथ यात्रा शुरू होनी है, उसमें भी बहुत सारा थ्रेट रहता है, बहुत सारी तैयारी करनी होती है, उसको लेकर के भी इस मीटिंग में दूसरा पहलू अमरनाथ यात्रा की तैयारियों को लेकर के है कि कैसे उसको सुविधापूर्ण बनाया जाए और जो आतंकी खतरे रहते हैं उसको कैसे उस पर चाक चौबंद किया जाए। पूरी रणनीतिक बैठक होती है, हर साल होती है, इस बार भी हो रही है। लेकिन जो आतंकी घटनाएं अभी लगातार हुई हैं वो काफ़ी चिंता का विषय है। चिंता का विषय इसलिए है कि सबसे पहले प्रधानमंत्री ने चिंता जताई, उसके बाद लगातार बैठकें हो रही हैं और वही उन्हीं बिंदुओं पे कि आखिर जब सब कुछ इतनी शांतिपूर्ण तरीके से पूरे चुनाव हो गए, सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक था, तो अचानक ये कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो जम्मू कश्मीर में एक्टिव हुई, वो भी वहाँ पे जहाँ पे आतंकवाद, मतलब जम्मू वाले इलाके में, मतलब घाटी का इलाका है और एक जम्मू का इलाका है, जम्मू वाले इलाके में ये घटनाएँ क्यों हो रही हैं। तो क्या इसका संबंध पोस्ट पोल वायलेंस से तो नहीं है। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसकी समीक्षा की जाएगी कि चुनाव खत्म होते ही अचानक ताबड़तोड़ ये घटनाएं क्यों हुई, उसकी एक समीक्षा लगातार की जा रही है और उस पर कैसे अंकुश लगाया जाए, इस पर भी कोशिश हो रही है। हालांकि तमाम कार्रवाई भी जम्मू कश्मीर में की गई है। जो जानकारी मिली है उस पर 2 आतंकी मारे भी गए हैं। सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है, मुठभेड़ लगातार चल रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन अभी भी एक्टिव है जो जब चाहे तब कोई अंजाम दे सकता है घटना को। ये एक चिंता का विषय है और उसी पे चिंता करने के लिए, उस पे अपनी रणनीति से काम करने के लिए ये बैठक यहाँ पे बुलाई गई है। जैसा मैंने बताया, चलिए अब आगे क्या प्लान होगा, कैसे आतंकी घटनाओं को रोका जाए, अब इसी पर गहन चिंतन मंथन चल रहा है। बैठक शुरू हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत इस तमाम जानकारी के लिए। छोटे से ब्रेक